की कहानी है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति की। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये कहानी सुने और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन सबों ने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम सब उसे छूकर महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ हाथी आया हुआ था और सभी के मन में बहुत उत्सुकता थी कि कब वो हाथी को छूकर देखे। हाथी वहाँ खड़ा था और उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, यह पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी एक बड़े हाथ पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान छूते हुए सभी को समझाया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और सब स्वयं को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि मानो सब अभी के अभी लड़ पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? तभी सब ने कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। और फिर बारी बारी उन्होंने अपनी अपनी बात उस बुद्धिमान व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए और उन्हें लगा कि हाँ, हम सब सच ही तो कह रहे थे, हम तो देख नहीं सकते और हम सब हाथी के एक एक अंक को छूकर ही अपना अपना अनुमान बता रहे थे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन यह संभव है कि हम सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे भी तथ्य हैं। लेकिन यह संभव है कि हम सिर्फ एक ही पहलू दिख रहा है, इसके अलावा कुछ और भी तथ्य है जो हमें दिख तो नहीं रहा है लेकिन वो सही है। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरे की बात को भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरह से बताया जा सकता है। जब अगली बार आप भी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में भी सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से और किसी के पास में है। तो कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।